हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। टेंसों की श्रृंखला में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान होता है इसका इसका जो पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में आपका हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गा, गी, गे आदि शब्द आए तो आप कहेंगे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी पहचान के बारे में बात करें, पहचान क्या है इसका। सबसे पहले इंग्लिश में स्ट्रक्चर की बात करें, हिंदी में तो आप जब हिंदी वाक्य अंत में गा, गी, गे आएगा तो कहेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसे आप देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपका विल या सेल, विल या सेल का यूज होता है इसमें, प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप कहेंगे ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब आपका विल और सेल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा और हिंदी में आपको गा, गी, गे आदि शब्द लगाने हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा एक चीज और आप देखिए, कहाँ पर विल का यूज होगा, कहाँ पर सेल का यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो आपका सेल का यूज होगा, अदरवाइज आप विल राइट करेंगे। अगर जहां पर सब्जेक्ट आई और वी आ जाए तो आप सेल का यूज करेंगे, बाकी हर सेंटेंस में आपको विल का यूज करना है। एग्जाम्पल आप बात करें, एग्जाम्पल आपका है जैसे लड़के लड़के घर जाएंगे, लड़के घर जाएंगे। अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में गे आ गया, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में गे आएगा, गा आएगा, गी आएगा तो आप कहेंगे ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, डूअर इसमें क्या है, कर्ता क्या है आपका, द बॉयज है, कर्ता क्या है, द बॉयज। अब आपको ये पता है आई और वी अगर करता रहेगा तो सेल लगाएंगे, अदरवाइज आपको केवल विल आपको राइट करना है। द बॉयज विल, द बॉयज विल गो टू स्कूल, जाना क्या होगा, गो टू स्कूल, द बॉयज विल गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम है, सब्जेक्ट क्या है, हम है, हम का क्या होगा, वी, हम का क्या होगा, वी। अब आपको सब्जेक्ट के बाद विल या सेल का यूज करना है, जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आप सेल का यूज करेंगे, वी शैल, वी शैल। अब खेलना क्या होगा, प्ले, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आप बात करेंगे, मैं कल दिल्ली से आऊंगा, मैं कल दिल्ली से आऊंगा, मैं कल दिल्ली से आऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है हिंदी वाक्य में गा आएगा तो आपको पता हो जाएगा कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, अब आई के साथ आपको सदैव सेल का यूज करना है, आई सेल। अब क्या होगा, आपका वर्ब क्या है, आना, आना क्या होगा, कम,
आई सेल कम, कहाँ से? दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। आई सेल कम फ्रॉम दिल्ली। अब यहां पर देखिए अदर वर्ड क्या है? कल है। अब ये आने वाला कल है, कमिंग आपका है, आने वाला कल है, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? टुमारो का यूज करते हैं। आई शैल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। अब देखिए अगर कोई इंग्लिश में कोई सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? जैसे आपका एग्जांपल है, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस आपका है सोनी विल राइट अ लेटर। अब यहाँ पर सोनी आपका सब्जेक्ट है तो सोनी आप राइट कर देंगे, सोनी। अब देखिए आपको बताया गया जब हिंदी वाक्य में, सॉरी, जब आपका इंग्लिश में विल आ जाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, तो जिसमें लास्ट के में आपका गागेगी आना चाहिए। तो सोनी क्या करेगी? राइट लिखेगी। सोनी क्या लिखेगी? एक पत्र। सोनी एक पत्र लिखेगी। सोनी एक पत्र लिखेगी। सोनी एक पत्र लिखेगी। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि वाक्य के अंत में आपको गा गे गी बनाना है, तो यहाँ पर राइट है, विल है, मतलब विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको लास्ट में लिखना का क्या कर देंगे? लिखेगी। तो सोनी एक पत्र लिखेगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू। अच्छा, अगर इसमें नेगेटिव की बात करें तो विल और शैल के बाद आपको नॉट राइट कर देना। जैसे आप देखिए, यू यू विल सॉल्व, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या? यू। यू मीन्स तुम। यू मीन्स होता है तुम। अब देखिए विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, लास्ट में गागेगी आना। सॉल्व मीन्स हल करना। तो तुम हल करोगे, हल करना, तुम हल करो। क्या हल करोगे? तुम प्रश्न हल करोगे। तुम प्रश्न हल करोगे। तुम प्रश्न हल करोगे। तुम प्रश्न हल करोगे, मतलब तुम प्रश्न को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर देखिए तुम प्रश्न हल करोगे या तुम प्रश्न को सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिए आप विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो गा गे गी आपको हिंदी में बना देना है। इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखे और इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखे और हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।